लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। चिराग पासवान डरे सहमे नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने उनकी भाषा भी बदल गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो रही है, जिसके कारण चिराग पासवान के तेवर बदल गए हैं, उनकी भाषा शैली बदल गई है, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। दरअसल चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद टूटने वाले हैं। तीनों सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। आज जब चिराग पासवान पटना पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा। चिराग पासवान सही से जवाब नहीं दे पाए। सुनिए चिराग पासवान ने क्या जवाब दिया है जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा। मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। तो आपने सुना कि किस तरह चिराग पासवान के तेवर बदल गए हैं, किस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो रही है। चर्चा यह है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के 3 सांसदों के साथ मीटिंग की है, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि विपक्ष टूट की अफवाह फैला रहा है। लेकिन अब चिराग की भाषा बदल गई है। 4 दिन पहले उन्होंने रांची में अपनी पार्टी की बैठक के बाद देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी थी। वो SC/ST आरक्षण पर भी बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं, लेकिन आज चिराग पासवान ने यू टर्न मार लिया। बिहार भर में भाई जातीय जनगणना आप यहाँ पे करा ही चुके हैं। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थी ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इसके बाद राजनीति करने का क्या मतलब है। और जहां तक रही बात जातीय जनगणना को लेकर, बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो ही चुकी है और बाकी राज्यों में जहां पर इनकी चिंता है, तो जिस गठबंधन का ये हिस्सा है, क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर है वहां पर जातीय आधारित जनगणना कराई जाती है। क्यों नहीं जहां पे इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या इनके समर्थन वाली सरकारें हैं, क्यों नहीं वहां पे जातीय आधारित जनगणना ये लोग कराते हैं। तो उसके लिए बिहार में धरना देकर क्या मतलब है। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और बिना मतलब इन बातों पर राजनीति करेंगे, ये उचित बात नहीं है। चिराग पासवान का अंदाज बता रहा है कि मामला गड़बड़ है। बीजेपी उनसे नाराज है, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। चिराग पासवान अब यू टर्न मार रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहता है कि क्या बीजेपी की रणनीति बदल जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।